जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जगदीश जी हैं, लक्ष्मण शर्मा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे एडवोकेट साहब हैं, बरमानी जी हैं, शिवदत्त जी हैं, हमारे सीडी के प्रधान अंकुश जी हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सरदार सिंह जी हैं, हमारे म्यूनिसिपल काउंसलर जो हैं वो अपने विजय जी हैं, और आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो करने का विषय है वो है प्रदेश का विकास। हिमाचल प्रदेश के विकास में माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, अभी हमारे जिला में आए और 90 करोड़ के लगभग की स्कीमों के उन्होंने फाउंडेशन स्टोन और उद्घाटन किए। अब उनका इसी हफ्ते सोलन आने का भी कार्यक्रम है। सोलन में भी वो 60 करोड़ के कार्य को, विकास के कार्यों को, जिसमें हमारे 14 करोड़ की लागत से एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स जो बना है, एग्रीकल्चर ऑफिस का डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स, राजस्व भवन और हमारी 6 सड़कें, इसका भी इसी हफ्ते जो है कार्यक्रम रखा गया है। तो विकास में जिस तरह की गति माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में दी, अपने आप में एक इतिहास है। और ये जो भाजपा के पेट में जो दर्द हुआ है, इसका कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने आवाम ने जब उनको इतना समर्थन दिया और उस समर्थन की बदौलत उन्होंने एक बात का ऐलान किया कि 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में बनाएंगे और इसमें हम सब इकट्ठे होकर कार्य करेंगे और इकट्ठे होकर इस हिमाचल को विकास की ओर ले जाएंगे। विकास के कार्य जिस गति से हो रहे हैं, जिस गति से माननीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष के पेट में दर्द होना स्वाभाविक ही था। लेकिन इस तरह से लोकतंत्र में जनता ने, जनमानस ने जो आपको एक आवाम ने जो एक फैसला दिया है, जो जनमत कांग्रेस के पक्ष में दिया है, उस जनमत के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा हिमाचल प्रदेश में अमल करने की नाकाम कोशिश की गई, नापाक कोशिश की गई, मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश के लोग भूले वाले हैं, क्योंकि हम देवी देवताओं की भूमि के लोग हैं, भूले वाले हैं। लेकिन क्षमा करने वाले बीजेपी को इसके लिए कभी भी हिमाचल प्रदेश का आवाम जो है वो क्षमा नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश में 40 सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश के जननायक, मानवता के मसीहा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में यहाँ जो सरकार बनी, जनता ने जो जनमत कांग्रेस को दिया, मैं समझता हूँ उस जनता के साथ कितना बड़ा धोखा भाजपा करना चाह रही थी। किस तरह का इन्होंने एक विश्वासघात की जो राजनीति हिमाचल प्रदेश में शुरू करने की कोशिश की गई। क्या अच्छा लगता है? आप में से भी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, आप में से कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा, कुछ लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया होगा, लेकिन कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट दिया, इतना समर्थन दिया, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि उनका उम्मीदवार भाग जाए और भागकर दूसरे खेमे में जाकर जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए? शर्म आनी चाहिए इन विधायकों को जो कांग्रेस के समर्थन से विधायक बने, और विधायक बनने के बाद जिस तरह की उन्होंने खरीद फरोख्त की मंडी में वो बिके, ये उनके लिए शर्म की बात। माननीय मुख्यमंत्री ने ठीक कहा कि ऐसे लोग, विश्वासघाती लोग, इनको तो किस नाम से पुकारा जाए, किस नीच से नीच नाम से पुकारा जाए, मैं समझता हूं वो कम होगा। कल रात को मैं सुन रहा था, माननीय भाजपा के जो अध्यक्ष जी हैं उनका बहुत बड़ा बयान आ रहा था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह का आचार व्यवहार आपने विधानसभा में क्या आप लोगों को करना चाहिए था? क्या भाजपा को करना चाहिए था? इनको याद नहीं आते अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जो दल बदल कानून लाए थे, जो कहते थे कि चाल, चेहरा और चरित्र 3 बातों से भाजपा को चलाऊंगा? क्या वो भाजपा है ये? क्या ये भूल जाते हैं कि किस तरह की कारगुजारी ये हिमाचल प्रदेश में करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे? क्या दल बदल कानून हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, क्या अटल जी की सोच हिमाचल के लिए नहीं थी?
मैं समझता हूँ शर्मसार किया है इन्होंने, भाजपा को भी शर्मसार किया है और इस भूमि को भी शर्मसार किया है। इनको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और वो विधायक जो मंडी में जाकर बिकने के लिए तैयार हुए, उनको अपनी अंतरात्मा को टटोलना चाहिए। उनको टटोलना चाहिए कि उनको किस तरह का जन समर्थन कांग्रेस के, जिस तरह का जन समर्थन उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उनको दिया, किस पार्टी के लिए दिया और उस पार्टी के साथ वो क्या करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं उनको वहां की जनता भी क्षमा करने वाली नहीं। बहुत बड़ी बात करते हैं जयराम जी कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं। जयराम जी कहते हैं कि हमें तो इसका पता ही नहीं। वीडियो जो है, एक होटल की वीडियो वो वायरल हुई, उसमें दिख रहा है कि 3 सेब की पेटी इसकी गाड़ी में रख दो, 3 सेब की पेटी इसकी गाड़ी में रख दो। ये कौन से सेब हैं? जयराम जी बताएं जनता को ये कौन से सेब थे। और जयराम जी को ये भी बताना चाहिए कि जिस तरह की वो बातें लोगों के बीच जाके भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, तो सत्ता के बिना बेचैन हो रहे हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है एक योद्धा की सरकार है, एक जुझारू व्यक्ति की सरकार है, एक ऐसा व्यक्तित्व की सरकार है जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। उसकी सरकार पूरा 5 साल आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा 5 साल पूरा करेगी। और ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं जयराम जी, 5 साल तक आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता से इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह का इन्होंने व्यवहार हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश की, जिस तरह का वातावरण खराब करने की कोशिश की, इनके लिए इन लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम चट्टान की तरह हिमाचल के विकास के लिए तैयार है, पूरे रूप से इकट्ठी है, पूर्ण रूप से इकट्ठे होकर हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देना चाहते हैं और इसमें आप सभी के सहयोग की भी जरूरत है। तो मैं समझता हूं बहुत बड़े नेता, एक जिनका इतिहास आपको पता ही है, पहले भाजपा में रहे, जिन्होंने पैदा किया उन्हीं को खत्म कर दिया। कुछ दिन वो यहाँ सोलन में भी आए थे, बड़े चौधरी बन रहे थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। यहाँ आकर भी एक ही बात कहा करते थे, मैंने धूमल को हरा दिया, मैंने उसको हरा दिया। आप भूल जाते हैं कि जिस धूमल साहब को आपने हराया था उसकी वजह से आप राजनीति में थे। मैं समझता हूं कि हम लोग तो इस बारे में पिछले मुख्यमंत्री जी भी लगती रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी, कि उनको इस तरह का कुछ वो नहीं लिया। अगर इस आदमी का इतिहास ही है, इस व्यक्ति का इतिहास ही है कि जिसके साथ रहा, जिसकी पीठ पे चढ़ा, उसी के साथ विश्वासघात किया। इस व्यक्ति का इतिहास है। हमारे सोलन के भी जिला से भी एक विधायक है, पूर्ण रूप से खनन माफिया है और अपने पापों को छुपाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से उनके खिलाफ अभी कार्रवाई होती रही, उस कार्रवाई का भी विरोध करते रहते थे कि मेरे खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अब तो पूर्ण रूप से सामने आ गया कि किस सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं, कारोबार तो चंडीगढ़ और दूसरी जगह जाकर करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के हितों से इनको क्या लेना। तो मैं समझता हूं ऐसे विधायक, अब तो हम खैर जो विधायक हैं हमारे, तो अब उनको विधायक से हटा दिया गया है। स्पीकर विधानसभा ने उनको जो है उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो वो अब विधायक नहीं है। लेकिन मैं पूर्ण रूप से ये जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि कम से कम अपनी अंतरात्मा को भी टटोल के देखें कि उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है। क्या चंद सिक्कों के लिए, चंद सोने के सिक्कों के लिए अपनी आत्मा को बेच रहे हैं? उनको बताना चाहिए। और माननीय जयराम जी को भी बताना चाहिए कौन सी सेब की पेटियां वो करवा रहे थे। उनके 2 विधायक, एक पूर्व में मंत्री रहा और एक आजकल नया विधायक बना है, वो दोनों होटल में दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि पीछे कौन खड़ा है और आगे कौन खड़ा है। मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से ये लोग, भाजपा जो है, पूर्ण रूप से इनका चेहरा हिमाचल प्रदेश की जनता के सम्मुख आ गया है। और आने वाले समय में ये भूल जाएं कि ये किसी तरह से भी कांग्रेस की सरकार को, सुखविंदर सिंह की सरकार को किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाएंगे। पूर्ण रूप से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे जिला कांग्रेस के लोग, हमारे पूरे जिला के लोग पूर्ण रूप से एक ईमानदार, एक स्वाभिमान, एक ऐसे नेता के साथ खड़े हैं जिसने आपदा के समय में भी इस प्रदेश को आपदा से उभारा। पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ लगा रहा। पूरे हमारे यहाँ सोलन जिला के मंत्री, हमारे यहाँ के
हमारे जिला के जो विधायक हैं पूर्ण रूप से आपदा के समय में खड़े रहे, आज भी उनके साथ खड़े हैं और भविष्य में भी उनके साथ जिला सब पूरे का पूरा जिला उनके साथ खड़ा है। हमें एक ऐसा नेता ही चाहिए जो हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा कर सके। आज जो है हिमाचल प्रदेश में किस किस तरह के विकास कार्य माननीय सुक्खू जी की सरकार के समय में चल रहे हैं, किस प्रकार से वो हिमाचल में किसानों के लिए, बागवानों के लिए और आम जनता के लिए इस बजट में किस तरह का उन्होंने विवरण दिया है। मैं समझता हूँ ये भी एक कारण है जयराम जी को, बीजेपी को तकलीफ होने का ये भी एक कारण है कि इस तरह का ऐतिहासिक बजट आज तक प्रदेश के सम्मुख नहीं आया जो उन्होंने दिया है। यहाँ हमारे दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाया, बीजों का फ्रूट्स का समर्थन मूल्य बढ़ाया। मैं समझता हूँ पूर्ण से हिमाचल प्रदेश के हित के लिए संकल्पबद्ध हैं और माननीय सुक्खू जी इस प्रदेश के हित के लिए, इस प्रदेश के हित की लड़ाई में एक योद्धा की तरह लड़ेंगे और हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा था और साथ ही साथ मैं भाजपा को भी कहना चाहूंगा कि अपनी सरहदों में रहें। ये जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से मैं कल बयान सुन रहा था अध्यक्ष जी का और वो कह रहे थे बड़ा भाषा का ये हो गया, बड़ा वो हो गया। आपने एक दफा भी जब आपदा का समय आया क्या आपने लड़ाई लड़ी? ये भाजपा के लोग आज जिस माननीय मोदी जी आज जो पैसा दे रहे हैं क्या आपदा के समय में नहीं दे सकते थे? ये आज जो राज्यसभा में वोट खरीदने के लिए और कांग्रेस को तोड़ने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है क्या आपदा के समय में नहीं दिया जा सकता था? और इनके विधायक, भाजपा के विधायक, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए उनका क्या योगदान है। इतनी बड़ी आपदा आई, इस आपदा के समय में विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ तो विधानसभा छोड़कर चले गए। हिमाचल प्रदेश की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। पाप पे पाप। अब उसके बाद ये दूसरा पाप, एक लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार को खरीद फरोख्त करने में लगे हुए थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की कारगुजारी भाजपा की रही है, जिस तरह के पाप के ऊपर ये पाप करे जा रहे हैं, इनके पाप का घड़ा शीघ्र अतिशीघ्र फटने वाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय हमारे अध्यक्ष जोगिंद्रा बैंक भी अपने बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं बहुत सी बातों पे अपने जिला अध्यक्ष को सेकंड करता हूं जिन्होंने बातें की है। मैं जो सबसे ज़्यादा फोकस करके बात करना चाहूँगा वो बात यह है कि पहली बार इस प्रदेश में एक गरीब परिवार से निकलकर एक ऐसा मुख्यमंत्री बना है जिनका राजनीति में इतना लंबा अनुभव रहा है, करीबन 35-40 सालों में, जिन्होंने संगठन को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चाहे वो NSUI काल में रहा हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में रहा हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहा हो। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की लोकप्रियता से बहुत से ऐसे चाहवान जो लोग हैं जो अपने आप को सोचते थे कि भविष्य में ये मुख्यमंत्री बनेंगे या ये प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, जिस तरह से उनके नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 40 सीटें जो दी है और एक गरीब परिवार का मुख्यमंत्री जो बना है, और जिन्होंने अपनी, आप देखिए बार बार जब कोरोना काल आया था 11 लाख रुपए उन्होंने माननीय जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे जयराम जी, उन्हें दिए। 1.5 साल तक तनख्वाह नहीं ली। प्रदेश में आपदा आई, 51 लाख रुपए अपने पूरे जीवन भर की जो है पूंजी वो उन्होंने आपदा राहत कोष में दी। आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू न केवल इस प्रदेश के नेता है बल्कि पूरे इंडिया में उनका नाम हो रहा है। आप देखिए जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने उनकी तारीफ की, नीति आयोग ने उनकी तारीफ की, तो वो एक नेशनल लीडर उभर कर जैसे ही आए, वैसे मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो है चाहवान जो होते हैं कि हम भी कल को मुख्यमंत्री बनेंगे या बनेंगे, उन्होंने उनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है कि वो चुनी हुई सरकारों को गिराने में हमारी पूरी कोशिश उन्होंने की है। पूरे देश में अगर आप देखिए इतिहास है, 2014 से जब से माननीय मोदी जी आए हैं, चाहे वो कर्नाटक रहा हो, गोवा रहा हो, ऐसी बहुत सी सरकारें उन्होंने पहले भी गिराई है। ताजुब होता है कि प्रदेश जो एक भोली भाली हमारी यहाँ की जनता होती है, यहाँ के हमारे विधायक भी जो है जिन्हें कांग्रेस पार्टी के चुनाव पे वो जीत कर आए हैं, उन्हें भी जो है खरीद फरोख्त में शामिल होना पड़ा, तो ये शर्मसार करती है। पर मैं फिर भी कहता हूँ कि कुछ विधायक बिक सकते हैं, पर फिर भी मेजोरिटी ऑफ विधायक, टोटल 34 विधायक जो हमारे हैं वो बिकाऊ नहीं है, जिनकी वजह से आज हमारी सरकार बची हुई है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दाल फुलके बंद हुए हैं,
उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें काफ़ी पीड़ा है कि उन्हें जो रॉन्ग मीन से धन कमाने की जो आदत पड़ी थी वो बंद की। अवैध खनन पे जिस तरह से आपदा में मेन जो कारण रहा है वो अवैध खनन भी कहीं ना कहीं जो है एक कारण रहा था। तो अवैध खनन पे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने प्रहार किया है, चोट की है, उससे बहुत से खासकर निर्दलीय जो हमारे विधायक हैं उन्हें बड़ी ठेस लगी। एक साल तक तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, पर जब उन्हें लगा कि हमारा तो अवैध खनन की वजह से माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं, वो भी जो है बीजेपी के साथ जाके मिल गए। हालांकि वो बीजेपी से ही आए थे पर वो समर्थन कांग्रेस पार्टी को देते थे। अच्छी बात है, जब हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो आदमी गरीबी में रहता है उसे पैसे की जो है बहुत भूख नहीं होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री वैसे नेता है जिन्हें पैसे की भूख नहीं हो, तो दान करने वाले लोगों में से एक है और व्यवस्था परिवर्तन का वो नारा देते आए हैं। आप देखिए, व्यवस्था परिवर्तन हमारे कोई ये घोषणा पत्र में नहीं था। पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, जब से लेके हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं वो सचिवालय नहीं गए पद ग्रहण करने के लिए, वो टूटीकंदी अनाथ आश्रम गए। सुख आश्रय कोष उन्होंने बनाया, 101 करोड़ रुपए उसमें आए और काफी जो है 4500 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। तो इस तरह के जो मुख्यमंत्री है जो गरीबों के मसीहा है, उनकी लोकप्रियता से डरकर कुछ लोग बिक गए हैं। और इतिहास भी रहा है कि जो इस तरह के जय तरह के जो लोग होते हैं उन्हें जनता कभी स्वीकार नहीं करती। आज जब दोबारा मैं तो सुप्रीम कोर्ट का और इस पूरी व्यवस्था का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में है। नहीं तो कोई हाथ के चुनाव पर चुनकर आता है और बाद में आप जो है अपनी लालसा के चक्रों में जाकर दूसरी पार्टी को समर्थन करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगना ही चाहिए। अब मैं बोलना चाहूंगा कि आप जाएं जरा, मैं देखता हूँ कि कौन वो लोग तो अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। एक वो भी जहाँ पर इनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, हरियाणा में बैठे हैं, क्यों नहीं आए वो रोड? अगर उन्होंने करना था पहले त्याग पत्र देते, उन्होंने सरकार से कोई इतनी ज्यादा वो थी, विधानसभा से त्याग पत्र देते, नहीं दिया क्योंकि उन्हें विश्वासघात करना था। अब वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ रहे हैं शिमला, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा रहे हैं पंचकुला, जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वो वहां पर है। हिमाचल में क्या उनका घर है, वो शिमला में बैठ कर राजनीति करे इस तरह से, क्यों गए हरियाणा? क्योंकि उन्हें डर है। तो इस तरह के लोगों को आने वाले समय में जब भी ये बाई इलेक्शन होंगे, जनता सबक सिखाएगी और जनता सबक सिखा ही रही है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, लोगों में रोष है। माननीय मुख्यमंत्री ने अगर कोई बात अभी धर्मपुर की रैली में कही है तो वो अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे भी ये सारी चीजें ट्रेंड कर रही है। आम जो लोग हैं, जो प्रदेश की जनता है, वो इस टाइम बड़ी आहत है इस तरह का जो उन्होंने कार्य किया है। और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता इन्हें जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और एक बार मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि प्रदेश में इस तरह का ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 साल इतनी ज्यादा बातचीत ना विधानसभा में की, ना चुनाव में की, ना कहीं की, जितना उन्होंने इस 2-2.5 दिनों के अंदर की है। वो तो इस तरह से बन गए कि जैसे उन्होंने बाजी जीत ली है। अभी भी प्रदेश में सुख की सरकार है जो 5 साल चलेगी और उसके बाद 2027 में पुनः फिर इनकी लीडरशिप में दोबारा सुख की सरकार बनेगी जो अभी काफी सालों तक चलेगी। इसलिए जो प्रतिद्वंदी थे, जो अपने आप को बहुत बड़े पदों पर चाह रहे थे, वो अपने आप ही बाहर निकल गए हैं और अब एक साफ सुथरी कांग्रेस जो है आपके सामने आई है। और आप देखिए आने वाले समय में कांग्रेस का युग जारी है, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कांग्रेस पे तो 60 साल राज करने के बाद ये लागू हुई थी, पर केंद्र सरकार पे ये पिछले 10 सालों में ही लागू होनी शुरू हो गई है। और आप देखना इसका ट्रेंड जो है, जो ऊपर चढ़ता है वो नीचे उतरता है। अब बीजेपी का वो समय आ गया है और आने वाले समय में कांग्रेस की जो पार्टी है वो मजबूती से पूरी इंडिया में उभरेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है कि 6 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही है? वजह बताइए आपको, क्योंकि अभी भी वो कांग्रेस में ही है, क्योंकि उनको पार्टी से तो निकाला नहीं है। क्या वजह लग रही है? आने वाले समय में सब ये भी होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो राज्यसभा में भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट दिया, उसके बाद इस तरह का सिनेरियो बना है, तो वो पार्टी हाईकमान को कदम लेना चाहिए था। तो क्या वजह लग रही है? निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्रवाई अनिवार्य रूप से होनी निश्चित है। बोलना यार चाय के लिए बोलने में बात। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाय